नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 में हूं नुपुर सिंह और वक्त हो गया है दिन भर की सभी बड़ी खबरों का। डोनाल्ड ट्रंप पर एबीसी न्यूज के एंकर द्वारा गलत बयानी करना महंगा पड़ गया है। ट्रंप द्वारा दायर मानहानि मामले में अब चैनल को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 127.5 करोड़ रुपए देने होंगे। हालांकि चैनल ने केस को निपटाने पर सहमति जताई है। वहीं इस राशि से एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी जिसमें जाने का कोई चार्ज नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर अपने हितों के अनुरूप संविधान के प्रावधानों को कमजोर करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस परिवार के अनुरूप और सुरक्षा के लिए संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों में संशोधन किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री की नीतियों पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि नेहरू विकास मॉडल से नेहरू विदेश नीति पैदा होती है और हम विदेशों में इसे सुधारना चाहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे घरेलू स्तर पर इस मॉडल के नतीजों को सुधारने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान की तरफ से दी गई स्वतंत्रता के कारण पद संभाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी की वजह से ही है। पीएम मोदी के पास सारे अधिकार हैं। महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर होने वाली टी पार्टी का बहिष्कार करने का फैसला किया है। गौरतलब है कि टी पार्टी का आयोजन महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया जाता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2024 में शामिल हुए, जहां सीएम ने कांग्रेस नेतृत्व में विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि इन लोगों ने राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति के खिलाफ नोटिस दी है। यह लोग सच बोलने वाले को महाभियोग का धौंस देकर उसके मुंह को बंद करने का प्रयास करेंगे, फिर भी संविधान की दुहाई देंगे। दोस्तों, आगे की खबर पे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और इस पर कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारी टीम का हौसला बुलंद करता है और हम रोजाना ही ऐसी दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। मणिपुर में हिंसा लगातार जारी है, जहां काकचिंग में बिहार के 2 प्रवासी श्रमिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं थोबल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक उग्रवादी मारा गया। महाराष्ट्र में लंबे समय तक चले विचार विमर्श के बाद देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, जिसमें शिवसेना से 12 विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, जिनमें 7 नए चेहरे शामिल होंगे। वहीं शपथ ग्रहण के बाद मंत्रालयों का वितरण भी आज ही किया जाएगा। बेंगलुरु पुलिस ने अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया है। निकिता को गुरुग्राम के सेक्टर 57 से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि अतुल ने अपनी पत्नी, ससुराल वालों और न्यायिक व्यवस्था को मौत का जिम्मेदार ठहराया था। जदयू के कार्यकर्ता सम्मेलन को ग्रामीण कार्य मंत्री सह जदयू के राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी ने किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक बार फिर बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। वहीं विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये नीतीश सरकार ने राज्य को आधुनिक बनाया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चौथी लिस्ट भी जारी कर दी है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी विधानसभा सीट से और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसमें 38 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। पंजाब के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने लुधियाना के लिए चुनाव मैनिफेस्टो जारी कर शहर के विकास के लिए 5 गारंटियां दी हैं। वहीं अमन अरोड़ा ने कहा कि आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनाव में लुधियाना के विकास के लिए चुनाव लड़ रही है। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का आप पर निशाना। बोले, पंजाब की निकम्मी नकारी सरकार अपने प्रदेश के किसानों को बरगला कर केंद्र सरकार पर अपना ठिकरा फोड़ रही है। उत्तराखंड के जौनसार बावर में एक कार दुर्घटना में भारतीय जीवन बीमा निगम के सहायक प्रशासनिक अधिकारी माया सिंह पवार की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी सुशीला देवी घायल हो गई। हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच सीआईडी करेगी। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री का आदेश मिलने के बाद डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सीआईडी को पूरे मामले की जांच का आदेश दे दिया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों द्वारा लगाए गए एक आईईडी में विस्फोट होने से एक बीएसएफ जवान घायल हो गया। ये घटना तब हुई जब उनकी टीम इसे निष्क्रिय करने का प्रयास कर रही थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ग्वालियर में देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया।
साथ ही जीवाजी राव सिंधिया की मूर्ति का भी अनावरण किया। उन्होंने कहा कि जीवाजी राव ने आजादी के बाद जनता की सेवा शिक्षा के लिए अविस्मरणीय काम किया। महाराज में जनता की सेवा के लिए हमेशा ऊर्जा रहती थी। हिमाचल प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर परिवहन विभाग सख्त हो गया है। 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक रिकॉर्ड 36,324 वाहनों के चालान किए गए। वहीं अब ऑटोमेटिक तरीके से भी चालान कटेंगे। इस व्यवस्था को अगले साल यानी 2025 से शुरू किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने जम्मू पुंछ मेंढर और जम्मू मेंढर जम्मू के लिए सब्सिडी युक्त हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी दे दी है। इससे न केवल इन क्षेत्रों के लोगों को आपातकालीन स्थिति में डॉक्टरी सुविधा तक पहुंचने में मदद मिलेगी, बल्कि सीमा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार से पहले शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बड़ी अपील की है। आदित्य ठाकरे ने फडणवीस से राज्य में सड़क घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे और 2 अन्य पूर्व मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर करने का आग्रह किया है। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं में एक नया इतिहास रचते हुए पहली बार ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, जहां 3 घंटे के भीतर झालावाड़ से जयपुर और जोधपुर में हार्ट, किडनी और लीवर पहुंचाए गए। बिहार में राज्य पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया 17 दिसंबर से शुरू होगी, जो कि 17 जनवरी 2025 तक चलेगी। इच्छुक कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर इस पर कमेंट किया है, लेकिन कुछ लोग अभी बाकी हैं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर इस पर कमेंट करें। ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।